सीयूईटी के जनरल टेस्ट सेक्शन के सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया है उसमें ऐसा लिख दिया है कि ग्रेड 8 तक के टॉपिक्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से उनको सैम्पल क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स बताए जाते हैं, लेकिन हर एक के सैम्पल क्वेश्चन अगर कुछ मिल जाए तो पता चलेगा कि एक्जेक्टली प्रिपेयर क्या करना है। साथ में जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमैनिटी से है या कॉमर्स से है, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था 11th-12th में, तो उनके लिए ये टॉपिक्स को प्रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करने वाला हूँ। इनफैक्ट सीयूईटी के जनरल टेस्ट को के सिलेबस को लेके काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी डिटेल में नहीं बताया गया है कि टॉपिक एग्जैक्टली क्या है। ज़्यादातर लोग वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दी गई है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा। अब इसका अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग या मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी लेके बैठ जाऊँ तो 1000 वैरायटी के क्वेश्चन उसमें कवर किए जा सकते हैं, लेकिन हम इतना सारा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन से वो टॉपिक्स है जो आपको करने हैं, ना कि सीधा सीधा ग्रेड 8 या ग्रेड 7 का मैंने सिलेबस दिखा दिया। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अच्छा, अगर आप मेरा सेशन पहली बार देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रौनक शाह है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करता हूँ, इनफैक्ट डेटा एनालिसिस के लिए भी प्रिपेयर करता हूँ और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराता हूँ। पिछले 15 साल से मैं कैट, आईपीमैट जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और लास्ट ईयर से जब से सीयूईटी आया है तब से मैं उसकी भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट किया है सीयूईटी एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से हो, आप ये टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का आईडी है वो है CUET_LGT। आप ये QR कोड को स्कैन करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन काफ़ी पावर पैक रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि हम डिटेल सिलेबस देखेंगे। मैं आपको हर एक टॉपिक का डिटेल ब्रेकअप दूंगा कि उसमें एग्जैक्टली करना क्या है। फिर मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा हर एक टॉपिक के। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह सकते हो, और लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, तो उसमें क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है और उसके कुछ सैंपल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मिलेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे फ्री टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो येस, मैंने आपके लिए कुछ फ्री टेस्ट डिज़ाइन किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है सीयूईटी का तो आप कैसे कर सकते हो आगे के 1-2 महीने में, तो वो भी बताऊंगा। और फ्री वीडियोस आपको कैसे मिल सकते हैं उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा, राइट। तो शुरू करते हैं एग्जाम ओवरव्यू से। पहले आप सबको पता ही होगा कि सीयूईटी जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। 3 सेक्शन होंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज पार्ट, उसके 2 सब पार्ट है, ठीक है, और उसमें डोमेन, फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन आएगा आपका सेक्शन 2, डोमेन स्पेसिफिक रहेगा। और जो थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है क्या रहेगा, बट जनरल टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 50 to 60 मिनट्स का रहेगा। और एग्ज़ाम आपका ओवरऑल 3 स्लॉट में होगा। स्लॉट के टाइमिंग्स वगैरह अभी तक नहीं बताए। मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, तो +5 and -1 रहेगा। अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि सेक्शन 1 जो है उसमें 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। डोमेन स्पेसिफिक में 35/40 आउट ऑफ 45/50। अब इसका क्या मतलब है वो भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो सब जगह पे एक ही चीज़ लिख रहे हैं वो लोग। बट ऐसा लग रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन डोमेन द नंबर ऑफ क्वेश्चन मे बी 45 एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ दैट, और इट मे बी 50 एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ दैट। एंड जो थर्ड पार्ट है, जो हम अगर बात करें एक जनरल टेस्ट की, तो उसमें आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जनरल टेस्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा हो जाता है, ये आपका बन जाता है 300 मार्क्स का सेक्शन। तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करो, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इसमें कोई रट्टेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। यस, जीके के लिए शायद आपको थोड़ा सा रीडिंग करने की ज़रूरत पड़े, बाकी तो सारा थिंकिंग बेस्ड है। तो अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो पूरा मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है। जो भी आपने
अप टू 8 स्टैंडर्ड पढ़ा है उसको मैंने कवर किया हुआ है, और उसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, देखो मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, नंबर्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड डेटा एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग जिसको आप कह सकते हो। तो नंबर्स की बात करें तो उसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर क्लासिफिकेशन के, रियल, इमेजिनरी नंबर, फॉर द रैशनल, इरेशनल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रैक्शन डेसिमल्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन डेसिमल के कैलकुलेशन का, या फिर वर्डेड फॉर्म में आ सकता है कि आई स्पेंड 3/4 ऑफ माई सैलरी ऑन दिस, देन अनदर 1/8 ऑफ माई सैलरी ऑन दिस, एंड तो व्हाट इज माई सेविंग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्ज इंडाइसिस जिसमें पावर, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, ये सारा आपका आ सकता है, एंड काउंटिंग नंबर बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे। अब काउंटिंग नंबर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि मैं सैम्पल क्वेश्चन के वीडियो रिलीज करूंगा, आप उसको ज़रूर से देखना, बहुत ही जल्दी ये आ जाएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको अपडेट कर दूंगा, उसकी एक पूरी लिंक बना के उधर डाल दूंगा। तो आप सीधा ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़े दिन बाद, अराउंड 3-4 दिन बाद वापस देख सकते हो, आपको दिखेगा कि कुछ वीडियो रिलीज होना शुरू हो गए। साथ में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर डिस्कशन भी हो जाएगा और मैं वहाँ पर भी सबको अपडेट करूँगा। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड ट्रेन प्रॉब्लम एंड सिंपल रेस प्रॉब्लम। अब ये रेस प्रॉब्लम, बोट्स एंड ट्रेन्स वगैरह क्या है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसके सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे ट्राइंगल है उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एंगल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आ गया, क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल में लिखता हूँ, रेक्टेंगल में अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो क्या डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट मिड पॉइंट पे करेंगे, क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्या वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो शायद आपने नहीं पढ़ी है बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे बुक में ये नहीं था, ये पॉइंट तो लिखा ही नहीं था तो मुझे नहीं पता है, हमें उसको थोड़ा लॉजिकली आगे लेके जाना होगा, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सिमिलरली आपको एरिया, पैरीमीटर, उसके प्रॉब्लम आ सकते हैं। फिर 3D फिगर जिसको हम मेंसुरेशन, मेजरमेंट भी कहते हैं, तो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, या फिर क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर जैसे फिगर हो गए तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है या उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो आप सबको पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है उसमें सर्कल्स दो और फिर सरफेस कंसिडर करनी होती है। तो ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो आए हुए हैं। डेटा हैंडलिंग की बात करें तो आपने शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी वगैरह, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल बार चार्ट या पाई डायग्राम या फिर लाइन डायग्राम, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आपको डेटा को पढ़ना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर करने। मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और अलजेब्रा की बात करें तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे। फिर उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लेट आता है, काफ़ी जगह पे 9th स्टैंडर्ड में आता है, बट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। और अलजेब्रिक फॉर्मूले आप सबको पता होने चाहिए, a+b² या a² - b², ये वाले फॉर्मूले। और कुछ वर्डेड प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑन एजेस आ सकता है कि फादर्स एज एट प्रेजेंट इज ट्वाइस द सन्स एज, आफ्टर 4 years फादर्स एज विल बी 3/2 times सन्स एज, सो व्हाट इज द सन्स एज एट प्रेजेंट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेना है, आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रैक्शन यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है। वंस अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं कुछ सैम्पल वीडियोस रिलीज़ करूँगा, सैम्पल क्वेश्चन के वीडियो रिलीज़ करूँगा, उसको ज़रूर से देखना। और दोस्तों ये वीडियो को और आगे की वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों के साथ में स्प्रेड करो ताकि सबको इससे मदद मिले, राइट। अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। मैंने देखा था लॉजिकल रीजनिंग को लेके भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई है, बहुत ही वेगली बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक टॉपिक दे रहा हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको दे दिया कि मुंबई का कोड है XABAY,
तो फिर आपको पूछेंगे पटना का कोड क्या होगा। अब उसमें कुछ पैटर्न आपको समझ नहीं होगी, डिकोड करना होगा और फिर उसके हिसाब से आंसर टिक करना है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई एक सीरीज़ दे रखी है, उसका पैटर्न समझ के आपको फिर आगे का टर्म फाइंड करना है। ब्लड रिलेशन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि हाउ एम आई रिलेटेड टू द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो मैं उसका क्या हो गया, मैं उसका ब्रदर हो गया। थोड़ा सा सोचना वापस इस क्वेश्चन पे, पर मैं इसके सैम्पल वीडियो रिलीज़ कराऊंगा, उसमें डिटेल में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। फिर अरेंजमेंट बेस्ड पजल, क्यूब्स एंड डाइसिस प्रॉब्लम, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होता है, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको सपोज 4 फिगर ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है। जैसे पैटर्न कैन बी समथिंग लाइक दिस, हैश, डॉट, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। फिर ऐसा कर दिया कि हैश, डॉट, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो आप पता कर सकते हो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबको एक एक स्टेप मूव कर रहे हैं। तो फिर आपको पूछेगा कि नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। लॉजिकल वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसके कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेल एंड हस्बैंड को रिप्रेजेंट करना है, मेल एंड हस्बैंड्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि CUET एग्जाम जस्ट शुरू हुआ है, सो इट इज़ एन इवॉल्विंग एग्जाम, राइट। आप रिजिड नहीं हो सकते कि मैं इतना ही करके जाता हूँ, आपको थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लॉजिकल वेन डायग्राम शायद उन्होंने अब तक नहीं पूछा है, बट वो बिल्कुल पूछ सकते हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इतना पता होना चाहिए कि सारे जो हस्बैंड होते हैं वो सारे मेल के सेट के अंदर आ जाएंगे। तो मेल के सेट को अगर मैं एक वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसके अंदर हस्बैंड का सेट आना चाहिए ना, ठीक है। आप ऐसा अगर रिप्रेजेंट करोगे मेल एंड हस्बैंड, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये हस्बैंड मेल ही नहीं है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे क्या हो जाएगा, राइट। तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक एरिया है सिलॉजिज्म, तो वो भी आ सकता है। तो ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन सिलेबस। आपको इतने टॉपिक प्रिपेयर करके जाने चाहिए। इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो जो लास्ट ईयर के हिसाब से आए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अरेंजमेंट बेस आ सकता है, ऑड वन आउट, एनालॉजीज आ सकता है। ये वाले उन्होंने अब तक नहीं पूछे हैं, बट डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका आपको प्रिपरेशन करना होगा। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज मतलब जो स्टैटिक जीके होता है, जो फिक्स रहता है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेज, वुमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, चिल्ड्रंस डे कब होता है, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सारे हो गए। इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जनरल पॉलिटी, कंट्रीज एंड कैपिटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, साइंस इन्वेंशन एंड हु इन्वेंटेड दैट, देन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, तो मतलब जैसे सेंचुरी है, टेम्पल्स है, रिवर्स है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा कहाँ पे है, ठीक है। सिमिलरली करंट अफेयर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, उसको आप ट्रैक कर लो, ठीक है। सेफ्टी के लिए 4 महीने तक भी कर लिया तो चल जाएगा, बट सेफ्टी के लिए 6 मंथ्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे रशिया का वॉर किस कंट्री के साथ में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो यूक्रेन है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो ऐसा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसके बारे में कुछ ना कुछ जिक्र हुआ है, राइट। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। इतने डिटेल में मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था और इसीलिए एज ए टीचर आई डिसाइडेड कि यार आपके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया है। अब मैं सैम्पल क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सैम्पल क्वेश्चन वीडियोस विल बी रिलीज सून हियर ऑन यूट्यूब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। मैं वहाँ पे जब भी वीडियो रिलीज़ करूँगा, छोटे छोटे वीडियो हो गए, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो हो गए, उसमें कुछ 5-10 क्वेश्चन मैंने टॉपिक के करवाए होंगे आपको। तो आप ये वाला ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फ्री टेस्ट कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, तो दोस्तों मैंने आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल कर दिए हैं। पहला टेस्ट 20 मार्च से अवेलेबल हो जाएगा एंड आगे के टेस्ट भी उसमें आते रहेंगे। तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो फ्री टेस्ट का एक लिंक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके पहले अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर देना। और फिर जब आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको अनलॉक कोड SHAH10 सेलेक्ट करना होगा। जब अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो तो उसमें कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी CUET लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, ये एक सेपरेट कैटेगरी होगी CUET के अंदर, तो वो सिलेक्ट कर लेना ताकि आप ये टेस्ट एक्सेस कर पाओ। और एक अनलॉक कोड पूछेगा तो वो SHAH10 कोड डाल देना, सो दैट यू कैन एक्सेस देम फ्रीली। अभी क्लियर? तो
तो ये कोड आपको काफ़ी यूजफुल होगा। इनफैक्ट अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। काफ़ी इकोनॉमिकल है प्लस सब्सक्रिप्शन, अराउंड 4 से 5 हज़ार में आपका काफ़ी सारा प्रिपरेशन हो जाएगा उसमें। और उसमें भी जब आप SHAR10 कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है उसके हिसाब से। एंड उसमें आपको कोर्सेज फॉर CUET, आर्ट, साइंस, कॉमर्स एट्सेट्रा अलॉन्ग विथ LGT अवेलेबल रहेगा। मतलब अगर आप सपोज आर्ट्स के लिए जाना चाहते हो तो आर्ट्स के डोमेन के सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर प्लस अगर उसमें लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट है तो उसका भी आपका उसमें इंक्लूड हो गया, तो उसको हम कॉम्बो कोर्स कहते हैं। कॉम्बो कोर्सेज के ये सारे कोर्सेज के प्राइसेस और फीचर्स क्या है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक कर लेना अगर आपको ये कोर्स के लिए एनरोल करना है। और एनरोल करो तब SHAR10 यूज़ करना मत भूलना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। दैट्स द वे टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, राइट। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे प्रोफाइल को सर्च कर सकते हो, नीचे सेल्फ स्टडी आएगा, सेल्फ स्टडी पे क्लिक करो तो ऊपर एक सर्च बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको रौनक कुमार शाह सर्च करना है। आप सिर्फ रौनक भी लिखोगे तो आ जाएगा और फिर फॉलो बटन दबा देना है। उससे क्या होगा, मैं काफ़ी सारे फ्री सेशन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कंडक्ट करूँगा, तो जब भी कोई सेशन हो रहा है तो आपको सीधा उसका अपडेट आ जाएगा। ओके, फ्री वीडियोस फॉर क्वांट एंड LR। तो गाइस मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पे मैं नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिससे अगर आप बेसिक चीज़ें भूल गए हो, जैसे फ्रैक्शन डेसिमल हो गया या फिर सर्ट्स एंड डाइसिस हो गया, HCF LCM हो गया, परसेंटेज कैसे निकालते थे ये भूल चुके हो, तो उसका बेसिक्स मैं आपको करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फ्री सीरीज रहेगी यूट्यूब पे। सिमिलरली मैं एक लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस कोर्स शुरू कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो फ्री रहेगा, तो उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा उधर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो 2 वर्ड्स लिख देना। अगर कोई और क्वेरी आपकी अनएड्रेस रह गई हो तो वो भी डाल देना। आई विल कीप चेकिंग द मैसेजेस एंड आई विल कीप रिस्पॉन्डिंग टू दैट। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। That's it from this video. Signing off. See you tomorrow. See you once again with more videos and more updates. So stay tuned.